आरती, मैं सोचता हूँ कि हमारी शादी के बारे में अपने घर वालों से बात करूँ। नहीं नहीं रोहित, तुम कुछ मत कहना। मैं खुद मौका देके मम्मी से बात कर लूँगी। अगर वो मान जाती हैं तो बहुत अच्छा होगा। क्यों क्यों नहीं मानेंगी वो? नहीं, शायद क्योंकि हम दोनों एक ही घर में रहते हैं। आरती, लेकिन हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे ना? मैं जानती हूँ, लेकिन अगर घर वालों ने इनकार कर दिया तो? आरती, तुम हमेशा नेगेटिव क्यों सोचती हो? घर वाले नहीं इनकार करेंगे, मैं उनसे बात करूंगा। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर उन्होंने इनकार कर भी दिया ना तो मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुम ही से। चाची, चाची वो हम घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सब जानती हूँ। वैसे इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मुझे तुम दोनों पर पूरा यकीन है कि तुम लोग कोई भी गलत कदम नहीं उठाओगे, है ना? वैसे कैसे हो तुम लोग? बस ठीक ही हैं। नहीं चाची, घर में आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब से आप गई हैं हम दोनों का भी मन उस घर में बिल्कुल नहीं लग रहा है। ऐसी बातें नहीं करते, मैं और बंटी बहुत खुश हैं। चाची, आपको हमारी याद नहीं आती? आती है, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। चाची, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना रघु मुझे ब्लैकमेल करता, ना आप मेरी मदद करती, और ना आप इस मुसीबत में फंस जाती। सचमुच चाची, आप बहुत ग्रेट हो। हाँ चाची, आप महान हैं, वरना आजकल की दुनिया में कौन किसके लिए इतना कुछ करता है। आरती, तुम आज के बाद ये बात भूल जाओ कि रघु ने तुम्हें ब्लैकमेल किया था। तुम्हें बचाने के लिए मैं रघु से मिलने गई और सुमित ने मुझे देख लिया, और देखो क्या क्या इल्जाम लगा बैठा मुझ पर। मजबूर होकर मुझे आखिरकार घर छोड़ना ही पड़ा। मैंने इतना सब कुछ तुम्हारे खातिर किया है आरती, बस एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि बात किसी को पता नहीं चले कि रघु तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था। लेकिन चाची, हम ये कैसे भूल सकते हैं कि आप घर से निकाल दी गई और अब सुमित चाचू आपको तलाक देने पर तुले हुए हैं। कोई बात नहीं, ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। मैं चलती हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। ठीक है, चलो बंटी। आंटी, बोलो। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कौन? मैं जानता हूँ कि मैं अपने पैरों पर नहीं खड़ा हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर रहा, लेकिन मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। बस जिम्मेदारी मेरे कंधे पर आने की देरी है। मैं सब कुछ कर लूँगा, लेकिन घर वाले मुझे काम नहीं करने देते। तुम घुमा फिरा के क्यों बात कर रहे हो? सीधे बोलो ना। नहीं, मैं घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि बात की शुरुआत कैसे करूँ। मैं सब जानती हूँ। क्या? यही कि तुम आरती से प्यार करते हो। जी हाँ। तो इसमें शर्माने की क्या बात है? अपने आप को कॉन्फिडेंट बताते हो और शादी के बाद से शर्माते हो। लेकिन रोहित, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम मुझसे आरती का हाथ मांगोगे और मैं उसे दे दूंगी तो क्या आंटी? तो बिल्कुल सही समझ रहे हो। थैंक यू आंटी, आपने हाँ कहकर मेरी टेंशन दूर कर दी। थैंक यू वेरी मच। मैं तो सोच रहा था कि मैं आपसे बात कैसे कर पाऊंगा। आंटी, आपने तो हाँ कह दी है, लेकिन बाकी के घर वाले इस बात से मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मैं उनसे कैसे बात करूंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बात करूंगी। आज ही मैं अरुण से बात करती हूँ। क्या आपको लगता है वो मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेंगे, बिल्कुल मान जाएंगे। तुम कितने अच्छे लड़के हो, तुम्हें बुराई क्या है? और फिर आरती और तुम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हो, एक दूसरे से प्यार करते हो, सब मान जाएंगे। आपको पूरा यकीन है? हाँ, क्यों? इसमें यकीन ना करने की बात क्या है? और सबसे बड़ी बात यह है कि आरती, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो सिर्फ हमारे घर में रह रही है, उसके साथ तुम प्यार करते हो। सबको बड़ी खुशी होगी। अगर सब मान जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। डोंट वरी, मान जाएंगे। अरुण, मैं तुमसे आरती के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। जरूर करो। तुम तो जानते हो कि आरती इस दुनिया में अकेली है। हमारे सिवा उसका कोई नहीं है। उसकी जिम्मेदारी हम पर है। अरुण, मैं चाहती हूँ कि वो जिम्मेदारी हम पूरी तरह निभाएं। मतलब? हम आरती की शादी करवा दें। What? आरती की शादी हमें करवानी होगी? अरे ये कैसे हो सकता है? पहले हमें अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए, वो भी तो शादी लायक हो गई है। लेकिन अरुण, आरती की शादी... आरती के साथ हमारा क्या रिश्ता है? हम उसकी शादी क्यों करवाएं? अरुण, क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं? और नहीं तो क्या, हमने कोई अनाथ आश्रम खोल कर रखा है? आपके दिल में कोई दया माया नहीं है क्या? और अगर आप कह रहे हैं कि वो अनाथ है तो उसकी शादी करके हमें पुण्य भी तो मिलेगा।
पुण्य कमाने का कार्यालय नहीं खोलकर रखा है हमने, और आप अगर अपनी बेटी के बारे में सोचें तो ज्यादा बेहतर होगा। अरुण, आरती की शादी के लिए हमें कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। उस बेचारे ने थोड़े से पैसे इकट्ठा किए, उसमें उसकी शादी हो जाएगी। मैं चाह रही थी कि आप मेरी मदद करो। अगर नहीं करना चाहते हो ना तो मैं अकेली उसकी शादी करवा दूंगी। ठीक है, तुम उसकी शादी करवाना चाहती हो तो करो, मुझसे पूछने की क्या जरूरत है। मैं सिर्फ आपकी इजाजत लेना चाहती थी। कमाल है, आरती की शादी के बारे में तुमने सोच भी लिया, लड़का भी देख लिया, लेकिन हमारी बेटी सिमरन शादी के लायक हो गई है, उसका ख्याल तुम्हारे दिल में नहीं आया, उसके लिए लड़का तलाश नहीं किया। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं सिमरन की शादी के बारे में भी सोच रही हूँ, लड़का ढूंढ रही हूँ। ढूंढ रही हो? ढूंढा तो नहीं ना, लेकिन मैंने उसके लिए लड़का ढूंढ लिया है। अच्छा, कौन है वो? रोहित, बहुत अच्छा लड़का है, उसके जैसा लड़का ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा हमें। नहीं नहीं, सिमरन के लिए कोई अच्छा लड़का चाहिए अरुण। रोहित सिमरन के लिए ठीक नहीं होगा। देखना तुम, सिमरन के लिए अच्छे अच्छे लड़के मिलेंगे। प्लीज फॉर गॉड सेक, रोहित के खिलाफ एक लफ्ज भी मत बोलना। अरे कितना होशियार, कितना समझदार लड़का है, मुझे तो बहुत पसंद है, और सिमरन भी उसे बहुत चाहती है। कितनी जमेगी इन दोनों की जोड़ी। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार दोनों की शादी हो जाएगी तो रोहित घर के घर में ही रहेगा। अपनी बेटी से जुदा होने का दुख भी हमें नहीं होगा, हम अपनी बेटी के दुख सुख में हमेशा शामिल रहेंगे। और कितना अच्छा हुआ कि तुमने आरती की शादी का जिक्र कर दिया। अरे इसी बहाने सिमरन की शादी का भी फैसला हो गया है ना। फिक्र मत करो, सिमरन की शादी के बाद आरती के बारे में भी सोच लेंगे। बेटी। यस डैड। तुम बिजी तो नहीं हो इस वक्त? नहीं पापा, ऐसे ही बुक पढ़ रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा। बेटे, हमने एक फैसला किया है। फैसला? कैसा फैसला? हमने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है और हम तुम्हारी शादी उसी लड़के से करेंगे। पापा, मेरी शादी? लेकिन अरे, तुम्हारी परेशानी देखकर तो ऐसा लगता है जैसे जैसे कि तुमने कोई लड़का पसंद कर रखा है, लेकिन हमने जो लड़का पसंद किया है भाई वो बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है पापा, लेकिन मुझे तुम्हारी ना नहीं सुननी भाई। लड़के में कोई ऐप नहीं है, बहुत स्मार्ट है, बस थोड़ा सा हकलाता है। हकलाता है? हाँ, वो अटक जाता है बस। बाकी बेटी घर बार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा अगर महंगा है तो क्या हुआ, उससे क्या फर्क पड़ता है? भाई इतना ही तो होगा ना कि किसी और को देखेगा तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हें देख रहा है, मुझे देखेगा तो लगेगा कि तुम्हें देख रहा है, बस बेटी। बाकी सब बहुत अच्छा है उस लड़के में। डैडी, लड़का हकलाता है तो भी ठीक है, महंगा है तो भी ठीक है, आप मेरी शादी कर रहे हैं या मुझे नर्क में ढकेल रहे हैं? अरे तुम क्या कर रही हो बेटी? देखो, पति परमेश्वर होता है, वो जैसा भी हो उसका आदर करना चाहिए। और बेटी उसमें खराबी क्या अगर वो थोड़ा सा भुलक्कड़ है तो? अरे बस सिर्फ इतना ही तो है ना कि अपने घर के बजाय बाजू वाले के घर में घुस जाएगा, दूसरे की माँ को अपनी माँ समझ के लिपट लेगा, बस। और क्या, बाकी सब ठीक। पापा, अगर उसने किसी और की बीवी को अपनी बीवी समझ लिया और उसको जाकर लिपट गया तो मैं क्या करूंगी? बेटी, मुझे तो उस लड़के में कोई बुराई नजर नहीं आती, इतने रईस खानदान का लड़का है कि बस पूछो मत। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। ये तो कोई बात ना हुई कि आप मेरी शादी किसी से भी करेंगे और मैं चुपचाप कर लूंगी, चाहे उसमें कितने भी ऐब हो। बेटी, तुम एक बार ऐसा करो, उसकी फोटो देख लो। पापा, मुझे कोई फोटो नहीं देखनी है, आप ही देखिए। अरे देख लो बेटी, बहुत स्मार्ट लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, ये लो। मुझे नहीं देखनी फोटोग्राफ, पापा आप ही देखिए। सुनो, तुम्हारी शादी इसी लड़के से होगी, ये मेरा आखिरी 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 फैसला है। गॉड, ये पापा को क्या हो गया? पता नहीं कैसे लड़के से मेरी शादी करना चाहते हैं। पापा, यू ग्रेट, आई लव यू पापा। रोहित, कहीं जा रहे हो? क्यों, तुम्हें कुछ काम है? नहीं, सिर्फ इतना ही कहना था कि डैडी मेरे पास आए थे। डैडी तुम्हारे पास आए थे? क्यों? उन्होंने मेरी शादी के लिए एक लड़का देखा है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। रोहित, तुम्हें पता है लड़का बहुत ही अच्छा है, हैंडसम है, पैसे वाला है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा हकलाता है। हकलाता है? तुम ऐसे लड़के से शादी करोगी? क्या करूं, डैडी की मर्जी के खिलाफ मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। हकलाता है तो क्या हुआ, स्मार्ट तो है। हकलाता है, स्मार्ट है, और दूसरी बात ये भी है कि वो थोड़ा सा महंगा भी है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका खानदान बहुत ही अच्छा है। वाह सिमरन, लड़का स्मार्ट है, हकलाता है, ऊपर से महंगा भी है, और थोड़ा सा भुलक्कड़ भी है।
कहीं तुम पागल तो नहीं होगी? क्या करूं, डैडी का हुक्म है, मना नहीं कर सकती। शादी तो मुझे उसी लड़के से करनी पड़ेगी। तुमने हाँ कर दी? हाँ, पहले मैंने अपोज किया था, लेकिन जब डैडी ने मुझे उस लड़के की फोटोग्राफ दिखाई तो मैंने हाँ कर दी। तुम्हें फोटो इतनी अच्छी लगी, तुमने ऐसे लड़के को हाँ कर दी? क्या करूं, उसकी फोटो ही ऐसी है। ये लड़का है कौन? मेरा मतलब ये रहता किधर है? तुम उसकी फोटो देखोगे? अब हाँ। ये देखो। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? अब मैं आरती को क्या जवाब दूंगा? उस बेचारी का क्या होगा? मैं खुद कल अरुण अंकल से बात करके देखता हूँ, शायद कोई सोल्यूशन निकल आए। रोहित, तुमने कुछ कहा? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। ये लो। तुम मुझसे क्या बात करोगे? मैं तुमसे बात करूंगा। तुम मुझसे छोटे हो, मैं तुमसे बड़ा हूं। मैं जानता हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो। सिमरन तुमसे मिली थी ना? जी हाँ। बस, तो फिर बात खत्म। अब कोई बात करने की जरूरत नहीं है। रोहित, मेरे मन में बहुत दिनों से ये बात थी, बल्कि मेरी ये इच्छा है कि सिमरन की शादी तुमसे हो। लेकिन क्या मेरी बेटी में कोई बुराई है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद तुम ये सोच रहे हो कि तुम अपने पैरों पर नहीं खड़े हो, कोई काम नहीं करते हो। हाँ, तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हें अपने बिजनेस में शामिल कर लेंगे। लेकिन अब क्या हुआ? वो सिमरन सिमरन क्या? अरे, सिमरन तुम्हें बहुत पसंद करती है और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरे फैसले के खिलाफ नहीं जाएगी। लेकिन आप मेरे बारे में तो सोचिए। मुझे यकीन है कि तुम भी मेरे फैसले के खिलाफ नहीं जाओगे। देखो, इस घर में तुम इतने दिन से रह रहे हो, सबसे तुम्हें अपनापन मिला है, प्यार मिला है, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस घर की खुशी के लिए तुम कुछ भी कर जाओगे। सिमरन तुम्हें बहुत चाहती है, और जब से मैंने उसे बताया है ना, वो तो खुशी के मारे पागल हो गई है। क्या दादी माँ और बाकी के घर वाले शादी के लिए तैयार होंगे? रोहित, जब लड़की के माँ बाप राजी होते हैं ना, तो घर वालों को कोई एतराज नहीं होता। और फिर तुम्हें क्या बुराई है जो किसी को एतराज होगा? न तो लड़की को विदा करने की जरूरत पड़ेगी, हाँ, न तुम्हें घर दामाद बनाने की जरूरत पड़ेगी। यही शादी हो जाएगी, यही कन्यादान हो जाएगा। सच, ऐसी शादी किसी ने एक्सपीरियंस नहीं की होगी। इस शादी की खबर तो पेपर्स में छपानी चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। जब शादी हो जाएगी ना, तो जिम्मेदारी संभालनी भी आ जाएगी। हाँ, मैं बड़ी बदनसीब हूँ रोहित। अपनी माँ को मम्मी नहीं कह सकती। एक ही घर में रहती हूँ, पर गैर की तरह रहती हूँ। बड़ी मुश्किल से कोई मेरे करीब आया था, पर वो भी दूर हो गया। हो क्या गया, कर दिया गया। मुझे लगा था हम दोनों की शादी हो जाएगी और फिर मुझे इस घर में गैर की तरह नहीं रहना पड़ेगा। तुम मुझसे प्यार करते हो ना रोहित? हाँ आरती, करता हूँ। तो फिर तुम उस प्यार के लिए कुछ नहीं कर सकते? मैं क्या करूँ आरती? इस घर के बहुत एहसान है मुझ पर, और इन एहसानों के सामने मेरी प्यार की कुछ कीमत नहीं। इसका ये मतलब हुआ कि उनके प्यार के सामने मेरा प्यार कमजोर पड़ गया। समझने की कोशिश करो आरती। अगर मैंने उनको इनकार कर दिया तो वो लोग मुझे एहसान फरामोश कहेंगे, और मैं अपने पापा को दिया हुआ वचन तोड़ना नहीं चाहता। प्लीज आरती, मुझे भूल जाओ। पता है रोहित, लोग अपने प्यार को पाने के लिए कोई भी मुसीबत का सामना कर लेते हैं। हम दोनों ने प्यार जरूर किया, पर हवा का एक झोंका आया और हमारे प्यार को बर्बाद कर दिया। आरती, आरती मेरी बात तो सुनो। आरती, क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया मम्मी। मेरी सारी खुशियां बर्बाद हो गई। क्या हुआ बेटा? ढूंढा नहीं, क्या हुआ बेटा? मम्मी, अंकल रोहित की शादी सिमरन से करवाना चाहते हैं और रोहित ने भी मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। मेरे प्यार को ठुकरा दिया। मम्मी, क्या मेरा प्यार इतना कमजोर था? ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है बेटा। अगर भगवान को मुझे इतने सारे दुख देने थे तो मुझे पैदा होते ही मार देना चाहिए था। कम से कम ये सब तो नहीं सहना पड़ता। ऐसा नहीं कहते बेटा। देखो, जो हमें जन्म देता है ना, वो जीने का रास्ता भी देता है। और अगर हमें दुख नहीं मिलेंगे तो सुखों का महत्व हमें थोड़ी ना समझ में आएगा। ऊपर वाला उन्हीं को दुख देता है जो सह सकते हैं। दुखों के साथ साथ वो सहने की शक्ति भी देता है।
और दुखों के बाद ढेर सारे सुख देता है। फिर हम हमारे सारे दुख भूल जाते हैं। मगर मेरी जिंदगी में सुख कब आएंगे मम्मी? कब? ऐसे नहीं रोते बेटा, नहीं रोते ऐसे। देखो, अगर घर वालों ने तेरे आंसू देखे ना तो उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ, उन्हें किसी बात की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। मत रो बेटा, मत रो। हाँ मम्मी, इस घर में ना ही मैं कभी खुल के हंस सकी हूँ और ना ही रो सकी हूँ। ठीक है मम्मी, आप चिंता मत कीजिए, मैं ये भी बर्दाश्त कर लूंगी। क्या बात है विश्वंभर, उदास लग रहे हो? मां, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरा दिल चाहता है कि एक नजर बंटी को देखाऊं, लेकिन सिर्फ एक ही बात से डरता हूं मां, तुम कहीं नाराज ना हो जाओ। बेटे, मैं दीवान परिवार की बड़ी हूं, रीति रिवाजों को मानना पड़ता है, अपनी जुबान पर कायम रहना पड़ता है। पर मैं भी एक औरत हूं, अंदर ही अंदर रोती रहती हूं। मुझे भी बंटी की याद आती है, पर उस याद को, उस तड़प को अंदर दबाए रहती हूं। नहीं मां, मुझसे नहीं होता। मैं अपनी तड़प को दबा कर नहीं रख सकता। मैं किसी भी तरह से बंटी से मिलना चाहता हूं, लेकिन तू क्या समझता है मैं तुझे रोक लूंगी? नहीं बेटे, जा और बंटी को देखा। लेकिन मैं किस मुंह से जाऊं मां, किस मुंह से जाऊं? हमने पायल को कितनी बुरी तरह से घर से निकाला था। कुछ भी बहाना कर, पर बंटी से मिला और मुझे बता वो कैसा है। ठीक है मां, मैं जाऊंगा।